अभी 5 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, अब आने वाले समय में 20 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे। तो जो पहले क्या था कि डीएम एसपी बड़े बड़े अधिकारियों का सिलेक्शन इन्हीं 5 लाख में होता था और ये जाके भारत के 140 करोड़ लोगों को कंट्रोल करते थे। अब क्या है, इसका दायरा बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन लड़कों का सिलेक्शन हो सके। गरीब लड़का जो गांव में है, उसके पास पैसे नहीं है, तो इसका कोई अपराध नहीं है कि वो सर जैसे महान शिक्षक से न पढ़ सके। अब हम सारे लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पे जोड़ा जाएगा ताकि देश निर्माण में आगे बढ़ाया जा सके। सर थैंक यू वेरी मच खान साहब, इतनी बड़ी बात और मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरी। मैं एक चाहूँगा कि एक बहुत ही कर्मठ सिपाही की तरह इस मिशन को जरूर आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ये मैं पिछले 20 ईयर से, जैसा इन्होंने कहा, 20 ईयर से मैं सोच रहा था। दूसरी बात कि मैंने खान साहब एक अखंड भारत शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मेरे सामने भी किया। तो मैंने खान साहब से क्वेश्चन किया कि व्हाट डू मीन बाय अखंड भारत, आपको अखंड भारत से मतलब क्या है? तो खान साहब ने कहा कि देखिए, इसके तो कई मतलब वैसे मैं निकालता हूं, लेकिन एक जो मेरा बड़ा मतलब है वो ये है कि जैसे वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारतवर्ष का एकीकरण किया था जब उन्होंने स्वतंत्रता के बाद उसका एक तरह से आप कहिए तो प्रिंसली स्टेट्स का जो देसी रियासत थे उनका विलय किया। लेकिन इंडिया एजुकेशनली बहुत डिवाइडेड रहा, बहुत डिवाइडेड रहा और 16% साक्षरता मात्र 75% तक पहुंच गई। ये तो साक्षरता का हाल है और शिक्षा का तो हाल मत पूछिए। इनका कहना है कि हम डिजिटल इस रेवोल्यूशन से हम पूरे इंडिया की एजुकेशन के इस फासला को तय करेंगे। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात इन्होंने सोची है। मतलब मैं तो चकित रह गया और मैं सोचा कि भाई इस बस को मिस नहीं किया करना चाहिए, इसको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। और इतने बड़े मिशन में मैं और लोगों को भी कहूँगा, मैं सारे शिक्षक समुदाय से अपील करूँगा कि इस मिशन में आएँ। ये बहुत बड़ा मिशन होगा और इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हर आदमी को जीवन में एक मीनिंग मिलेगी। तो और दूसरा तो ये दो इनका मुद्दा रहा और इसी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स लोग अभी मेरे इस क्वेश्चन का मतलब देयर क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन आंसर्ड। चलिए, आप लोगों ने तो सुना होगा भाई, अभी मैं जुड़ा हूँ और मेरे कुछ बंधुवर और भी अच्छे शिक्षक जुड़े हैं। मेरा विश्वास है और जब मैं इनकी आंखों में देखता हूं तो मेरा विश्वास और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने इतना ऑप्टिमिस्टिक इंसान अपने लाइफ में बहुत कम देखा है। ये पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में बोलते हैं, यही अपने आप में आज तक मैं कभी ये शब्द के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया था, लेकिन आप इनके साथ मिशन से जुड़कर मैं भी अब हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। सर आप लोगों की बहुत जरूरत है देश को, देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, समाज की अंतिम पीढ़ियों को। और हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को ना एक इतिहास पढ़ने के साथ साथ इतिहास रचने का मौका मिलेगा और सर यही बच्चे निकलेंगे और बदलेंगे। कि कभी कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के लड़कों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये बड़ा चीज है। अरे हिंदी मीडियम के लड़कों को आपने मौका कहां दिया? वहां पर गरीब बच्चा जो गांव के सड़कों पे घूम रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके पास योग्यता नहीं है, अरे उसके पास पैसे नहीं है। अब कोई बाधा नहीं आएगी सर। लड़कों का तो कई लड़कों का कहना है कि सर आ गया, अब हम तो कोई किला उखाड़ देंगे। देखिए, खान साहब ने दो बातों को मैं कहना चाहूँगा। खान साहब का एक मुझे प्लान बहुत अच्छा लगा, जैसे एक हिंदी मीडियम तो रहेगा, लेकिन मैंने एक देखा खान साहब कि हिंदी मीडियम में जो बच्चे होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजी के लिए एक ऐंठन होती है। और आप ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखेंगे कि इंग्लिश लोग लिख लेते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। आप गौर करके देखेंगे, इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन इंग्लिश में अगर उनको एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है तो दिक्कत होती है। तो वैसे लोग जो इंग्लिश लिख सकते हैं, आज की तारीख में जब इंटरव्यू में भी उनके पास चॉइस है कि हिंदी इंग्लिश किसी में डिलीवर कर सकते हैं, और अगर वो इंग्लिश लिखने की स्थिति में है तो उनको शिक्षा देने के लिए आपने जो इंग्लिश वाला आइडिया दिया है ये बहुत अच्छा। इन्होंने 3 स्टेज में लाया है, एक कहा है हिंदी मीडियम, दूसरा इंग्लिश और तीसरा इंग्लिश, प्योर इंग्लिश, ताकि वैसे बच्चे जो प्योर इंग्लिश वाले हैं साउथ इंडिया, क्योंकि जब अखंड भारत को करना है तो अगर आप केवल हिंदी में रहेंगे तो